वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल बासित साहब, आप बताइएगा सर, ये जो अब मामलात हैं कि चलें ठीक है कि वो लोग बॉर्डर पार आते हैं, आने के बाद यहाँ कार्रवाइयाँ भी करते हैं और जाहिर सी बात है बदअमनी के अंदर भी मुलव्विस हैं, और जब आलमी इदारे तस्लीम कर रहे हैं तो फिर तो किसी चीज़ की गुंजाइश रह नहीं जाती। बॉर्डर सिक्योरिटी को मौसर बनाना किस हद तक ज़रूरी है और किस हद तक इसको मज़ीद मौसर आगे किया जा सकता है? देखिए, जो इम्प्रूवमेंट का रूम है वो तो हर दफा मौजूद रहता है, हर वक्त मौजूद रहता है। एक इतना बड़ा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, और जितनी ज्योग्राफी को ये लोग जानते हैं उतना शायद इदारे ना जानते हो। खैर, अब तो काफी अरसे से वहां मौजूद है, तो वो टेरेन जो ज्योग्राफी है उसको, उसका जो नॉलेज है उसको वो एज एन एडवांटेज यूज करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट को बेहतर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, फेंसिंग जो है उसको रीइंफोर्स किया जा सकता है, इसके लिए ड्रोन्स को यूज किया जा सकता है, और हो भी रहे हैं। और जो तश्कीलात आती हैं अब तो बाकायदा सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप जाए तो बाकायदा फुटेज मौजूद है कि लोग आ रहे होते हैं, कुछ न्यूट्रलाइज होते हैं इस तरह, तो उसकी तो वाज़ेह सबूत अब मौजूद है। तो इसको तो डिनाई करना जो है वो तो अब मेरा ख्याल है खाम ख्याली होगी तालिबान के एंड पे भी, क्योंकि क्लियरली नजर आ रहा है कि लोग आ रहे होते हैं। और यहाँ से डेड बॉडीज वापस अफगानिस्तान भी गई हैं, ना सिर्फ गुल बहादुर टीटीपी बल्कि यहाँ पे अफगान भी मारे गए हैं, और उनकी डेड बॉडीज ना सिर्फ अफगान बल्कि इसमें और गैर मुल्की भी शामिल थे। तो एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी का पूरा जो मैनेजमेंट है उसको रिविजिट किए जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बेहतर किया जा सकता है, फेंस को रीइंफोर्स किया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा, यहाँ पे जो अब जैसे ताहिर साहब ने कहा कि ये मसला बिगड़ता जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शंस फिलहाल नजर आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली द ऑप्शंस आर फ्रॉम बैड टू वर्स। तो आप बैड और वर्स में से बैड को चूज करोगे तो होगा ये कि ना तो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान सिफारती तौर पे तालिबान से कट सकता है, तो इनके साथ एंगेजमेंट तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर टोटल ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ रिलेशनशिप चला जाएगा तो ज्यादा खराबी पैदा होगी। तो वो लिमिटेड एंगेजमेंट भी रखनी पड़ेगी, और साथ साथ जो काउंटर टेररिज्म का मैकेनिज्म है उसको भी जो है बेहतर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आ रही है और दयानतदारी के साथ उस पर बात करनी चाहिए कि जो हमें सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा वो और जो वफाक है इस्लामाबाद, उसके दरमियान जो हमें खलीज नजर आती है उसको पुर करने की जरूरत है, क्योंकि जो पॉपुलर सपोर्ट होती है वो किसी भी काउंटर टेररिज्म की इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन या कार्रवाई के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ये खलीज जब कम होगी इससे भी बेहतरी पैदा हो सकती है। बाजोड़ में हमने ये देखा कि जब लेकिन किसी चीज का ऑप्शन अब्दुल बासित साहब रह नहीं गया, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है ये मुसल्लह जत्थे जो हैं वो भारतीय प्रॉक्सीज के तौर पर अगर काम करेंगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं दोबारा यही कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली अगेन आई विल रीइटरेट, जो ताहिर साहब ने बात की थी, ये लंबा मसला है, ये ओवरनाइट नहीं जाएगा। क्योंकि देखें, इन्हीं प्रोग्राम्स में बार बार ये बातें, अब मतलब है मैं तो दोहराते दोहराते भी मुझे तो रटा हो गया कि जी दोबारा कार्रवाइयां तेज हो गई हैं, अब क्या करें, अब हमारे क्या ऑप्शंस वही हैं। ऑप्शंस आपके कोई इससे ज्यादा कोई इतने बड़े ऑप्शंस आपके पास मौजूद नहीं, यही ऑप्शंस हैं, इन्हीं के साथ आपने काम करना है। लेकिन जो विजिबल गैप्स नजर आते हैं ना, जो आपको क्लियरली नजर आता है कि ये इतने बड़े बड़े खलीज है, उन खलीज को दूर करने की जरूरत है, और उनको जो है लाजमी तौर पे दूर भी जो है किए जाना चाहिए। ओवरनाइट ये मसला नहीं जाएगा, ये लॉन्ग टर्म मसला है, इसको लॉन्ग टर्म ही प्लान करें और ग्रेजुअली इसको जो है बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं वो ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने रखें, और लोगों को ये भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि टेररिज्म इन पाकिस्तान इज गोइंग टू एंड्योर। यहाँ पे ना ये एंड्योरेंस होगी इसकी, तो इसको ग्रेजुअली ही कम करना होगा, पहले ऑपरेशनल फ्रंट पे, फिर उसका आइडियोलॉजिकल फ्रंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है डेवलपमेंट, वो है रिकंस्ट्रक्शन, वो है लोगों के ग्रीवांसेस को एड्रेस करना। फाटा के मर्जर के बाद जो वादे हुए थे वो वादे तो पूरे नहीं किए गए, तो ये सारे फैक्टर भी जो है हमें बीच में, ये खाली एक बॉर्डर की कहानी नहीं है, या बॉर्डर की बैड सिक्योरिटी का मसला नहीं है, या काउंटर टेररिज्म के फ्लॉज की बात नहीं है, या हमारे तालिबान के कहीं ना कहीं माइंडसेट का भी मसला है। बिल्कुल ताहिर खान साहब, माइंडसेट जी
जी ताहिर खान साहब, आप बताइएगा सर, क्योंकि अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो पिछले महीने का स्टेटमेंट है, अवामी नेशनल पार्टी की जो APC बुलाई गई थी, इसी सूरत हाल के ऊपर बुलाई गई थी, उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं, हुकूमत 10% जो है वो उनको वाज़े तौर पर भत्ता देती है और उनकी मखसूस इलाके के अंदर उनको पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो यही सूरत हाल बलूचिस्तान में हम देखते हैं। तो सर रियासत के अंदर रियासत बनाने के लिए और फिर उनकी पुष्ट पनाही के लिए अफगानिस्तान भी मौजूद है, भारत भी मौजूद है, तो ये सूरत हाल किस करवट जाएगी? एक अब्दुल बासित साहब की बात को मैं थोड़ा बढ़ाता हूं, जो शुरू में उसने एक बात की थी जी जी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी देखना पड़ेगा। अगर हम डिसएंगेज होते हैं अफगान तालिबान से तो क्या हम अपने मकासद हासिल कर सकेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हम ये तो पाकिस्तान की बात चलो करता है कि वहां से लोग आते हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तानियों से सुना है जो अफगानिस्तान जाते हैं, वहां पर मिलते हैं उन लोगों से अफगान साइड से, कि उनका पाकिस्तान से यही मुतालबा होता है कि आपके पास बड़ी स्ट्रांग फौज भी है, आपके पास दुनिया की एक बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, आप लोगों ने तकरीबन 2600 किलोमीटर जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ उस पर बाड़ भी लगाई है, आपके पास अब ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आई है, आपके पास निस्बतन वसाइल भी ज्यादा है, तो आप उन लोगों को क्यों नहीं रोक सकते? अगर आप कहते हैं कि वो अफगानिस्तान से आते हैं, और मेरे ख्याल में आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि अगर उन्होंने, मतलब है कि इन बातों से हम अफगानिस्तान का रोल उनको मुबर्रा नहीं कर सकते, उनको यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो मुबर्रा नहीं हो सकते कि उनके पास खत्म हो गई है। सही। लेकिन हमें मतलब है कि हमने बॉर्डर मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि लोग जब पहुंचते हैं, अटैक करते हैं शहर के अंदर, वो गाड़ियां लाते हैं, पेचीदगियां बढ़ेंगी अब हमारे लिए अगर हमने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी हमने चेंज नहीं की। ये आजकल पाकिस्तानी ग्रुप्स जो है बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो कि अफगान तालिबान 20 साल में अमरीकियों के खिलाफ जब उनकी जंग थी तो काबुल में जब खासकर या बड़े शहरों में जब वो अटैक करते थे तो पहले गाड़ी लाओ, उसको ब्लास्ट कर दो किसी भी बिल्डिंग के बाहर, और फिर आपके लोग वहां पर वो, तो बहरहाल इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। आपने का KP की बात की है, कुछ चीजें जो है वो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, बॉर्डर जो मैनेजमेंट है बॉर्डर को देखना है। हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी पेचीदगियों की वजह से, चैलेंजेस की बावजूद हमारी मरकज और सूबाई हुकूमत ये अक्सर एक दूसरे के साथ एक तो ब्लेम गेम करते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं नहीं आपकी जिम्मेदारी है, और अब बिल्कुल एक पेज पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफी अफगान उमूर, और अब्दुल बासित खान साहब माहिर सिक्योरिटी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी सैलाब की सूरत हाल के हवाले से, क्या आया अभी इस वक्त वहां पर करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या इकदाम हैं, इंतजामिया इस वक्त क्या इकदाम उठा रही है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।